चलो देखो शांतिपूर्वक रहो, ध्यान दो। ठीक है, एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। भुजाओं का माप नहीं है ये भुजाओं के अनुपात है, भुजाओं का माप नहीं है। लेकिन इसका परिमाप दिया हुआ है 540 मीटर में है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है हिरोन सूत्र से। पहले भुजाओं का माप ज्ञात करते हैं, कितना होगा सो यहाँ पर लिखेंगे माना आनुपातिक राशि इज इक्वल टू के मान लेते हैं। अब पहली भुजा एक लेंगे तो हो जाएगा 12 के। दूसरी भुजा बी कहेंगे, शोर नहीं करो, 17 के। और ये है तीसरी भुजा, इसको सी मान लो, 25 की। अब यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज का परिमाप इज इक्वल टू 540 मीटर, मीटर में है ना, सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का ही है, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 540। ए हम 12 के लिखेंगे, बी के लिए 17 के लिखेंगे और ये 25 के लिखेंगे। यहाँ पर 25 है इज इक्वल टू 540। इन लोगों को जोड़ो तो यहाँ पर हो जाता है 54 के इज इक्वल टू 540। कटा देंगे तो 10, यानी के इज इक्वल टू 10। तो ए इज इक्वल टू 12 के, यानी 12 गुने 10 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। समझते जाना भाई, यहाँ तक सही है ना। अब बी इज इक्वल टू 17 के, यानी 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। सी इज इक्वल टू 25 के, 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 मीटर। हो गया ना सर। अब भुजाओं का माप निकल गया, ए बी और सी का माप निकल गया। हिरोन सूत्र लगाने के लिए हमको सबसे पहले अर्ध परिमाप लगाना नहीं, तो यस इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी का मान 540 दिया हुआ है। 540 तुम इसको यूज कर लो या फिर इन तीनों को ऐड करो। इन तीनों को ऐड करोगे तभी 540 होगा, और डायरेक्ट अगर इसी को लिख दें तभी वही होगा। सो हम सीधे यहाँ पर 540/2 कर देते हैं। अब इसको कटा दो, 2 दूनी 4, 2 सती 14, नहीं तो यस बराबर हो गया 270 सेंटीमीटर। इसको कटा दिया, वो समझ में आया तुम लोगों की नहीं? 270 है, तो यस बराबर 270 सेंटीमीटर हो गया। हम हिरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। हिरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पर एस की जगह पर हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल 270 करो, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। यहाँ किसी को प्रॉब्लम है क्या? ए बी सी का मान हम यहाँ पर बैठाए हैं, क्लियर। अब आइए ये 270 रखो मल्टीप्लाई, इसको अगर माइनस करेंगे तो 150 होगा, गुना 100 गुना कितना 20 होगा। सही है ना। 1 2 3 4। यहाँ से हमको सोचना यह है कि इसको 27 गुने 10, 15 गुने 10, 10 गुने 10 और 2 गुने 10, 1 2 3 4 5 है, यानी हमको यहाँ तोड़ना है। ठीक है, अगला स्टेप में तोड़ना है। 9 तिया 27, ये 10 को रखो, 9 तिया 27 को ना 10 को रखो, 5 को तोड़ो
5 गुने 3, ये 10 को तोड़ो 5 गुने 2, बाकी 10 को तुम तोड़ना है जरा देख लो ना। ये 27 को जो तोड़े हैं वो ये प्राप्त हुआ, 10 का 10 रखे, 15 को तोड़े सो ये प्राप्त हुआ, 10 को तोड़े सो ये प्राप्त हुआ, ये 10 दो को यहाँ पर रह गया है और ये 2 भी रह गया और ये 10 भी रह गया है। यहाँ से किसी को दिक्कत है क्या? यहाँ पर तुम लोग जो की थी ना वो सही है, गलती नहीं है, लेकिन हम यही जोड़ा लगा दे रहे हैं तो हमको वो करने की जरूरत नहीं। जैसे 3 9 एक खुद वर्ग संख्या है, हम इसको क्यों तोड़ेंगे? 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, ठीक है। एक 3 यहाँ पर है और एक 3 यहाँ पर है, और कहीं है क्या? तो मिल गया 3। 10 एक यहाँ पर है, यानी हमको 2 को 10 लेना है, ठीक है। और एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, ठीक है। और एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, ये नहीं है। तो 9 गुने 10 पर पावर 3 माने 9 पर पावर 3 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दिए, ध्यान देना कि 5 गुने 10 होता है ना, 10 गुने 10 गुने 10, इसको एक साथ में रख दिए माने 1000 है, और 3 तिया 9, 9 को 1000 से गुना करेंगे तो 9000 शॉर्ट में आएगा ना भाई। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर? देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज माने जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है ना। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 30 मीटर, सेंटीमीटर में है, किसमें है? सेंटीमीटर। और बराबर भुजाएं दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा और ये भुजा को हम बराबर भुजा मान सकते हैं नहीं। तो ये हो जाएगा C बराबर 12 सेंटीमीटर और ये B बराबर 12 सेंटीमीटर। क्यों? हम तुमको बताए थे कि B शीर्ष वाले सामने भुजा को हम लोग स्मॉल लेटर से करेंगे ना, तो इसको B कहेंगे, और C के सामने वाले को हम स्मॉल लेटर से कहेंगे, ये भुजा C हो गया। अब ये भुजा बच गया, ये भुजा कितना होगा पता नहीं, लेकिन इस त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, यहाँ पर है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 30। ये पता नहीं, B 12 है और C भी 12 है, 30, ये इज इक्वल टू 30 माइनस 24, 12 12 24, उधर लेके तो माइनस हो गया ना, ठीक। तो ये इज इक्वल टू क्या? 6 सेंटीमीटर। तीनों भुजा पता चल गया, यहाँ पर भी आ गया 6 सेंटीमीटर। हिरोन सूत्र लगाना है तो हमको पहले यस लगाना पड़ेगा, यस। तीनों भुजाओं को जोड़ो, या तो फिर तुम्हारा परिमाप दिया हुआ है तो उसको जोड़ने का जरूरत ही नहीं है ना। तो 30/2 यानी 15, यस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर यस आया। यहाँ बनाते हैं हिरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, बोलो यस, बिल्कुल। अब यस कितना देंगे? 15, और ए का मान कितना देंगे? 6, और 15 माइनस 12, फिर यहाँ पर 15 माइनस 12, 6 क्यों करेंगे? अब ये करो 5 गुने, घटेगा कितना होगा? 9 बचेगा है, और इधर 3 इंटू 3, सो इसका वर्गमूल कितना होता है? इन दोनों का क्या हो जाएगा? ये अलग से रह जाएगा,
3 तिया 9 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या देरी लगा क्या? 15 का 5 सॉरी 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 ये 15 का 15 ही रह जाएगा, ये कहीं नहीं लगेगा जोड़ा, ठीक है? 15 का 15 ही रह जाएगा, ठीक है? तो है ना सर?